साथियों, आज धनवर्षा प्लान की लॉन्चिंग है। इसी के उपलक्ष्य में मैंने वीडियो प्रेजेंटेशन बनाया है, वीडियो रिकॉर्ड बनाया है, जिसके माध्यम से हम आज जानने वाले हैं कि इस प्लान के क्या क्या फीचर्स हैं। 17 अक्टूबर है आज लॉन्चिंग है इस प्लान की, और फीचर्स पहले आ चुके हैं। ये प्लान किस प्रकार से काम करेगा और कितनी समय से और क्या इसके फीचर्स होंगे, सारी इसके लिए हम पूरी डिटेल में आज बात करने वाले हैं। इसके क्या कितना मैच्योरिटी होगा, कितने का हम मिनिमम प्लान ले पाएंगे, लिंकेड है या नॉन लिंकेड है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पूरी प्लान को बिल्कुल आगे उदाहरण के साथ विद एग्जाम्पल समझेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने अपनी यहाँ पर डिटेल दी है। तो गोपाल दत्त परगाई मेरा नाम है और कंसल्टेंट हूँ LIC ऑफ इंडिया का। मेरे दोनों नंबर और मेरी मेल ID यहाँ पर दी गई है। और साथ ही दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अपडेटिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहता हूं। और इसकी बात करें साथियों आगे की, तो समझते हैं आगे प्लान क्या है। दोस्तों, इंट्रोडक्शन इन प्लान धनवर्षा, प्लान का नाम है धनवर्षा, और प्लान का जो टेबल नंबर है वो 866 है। आज से ये प्लान लॉन्च होने वाला है। यहाँ पर बात करें तो धनवर्षा ये 31 मार्च, मैंने यहाँ पर डेट ये क्यों डाली हुई है दोस्तों, ये आज से लेकर के 31 मार्च 2023 तक ये प्लान अवेलेबल है। फिर से मैं आपको बता दूं, क्योंकि कैलेंडर यहाँ पर साथ ही साथ दिया गया है, इस पर आप ज़रूर गौर करें। ये देखिए, और ये दोस्तों इसमें ना 3 चीज़ें हैं। एक तो है सिंगल प्रीमियम, दूसरा है 1.2 टाइम कवर, तीसरा है 10 टाइम कवर। ये एक FD टाइप का प्लान है, लेकिन इस पे इंश्योरेंस टर्म भी बहुत अच्छा दिया गया है। 10 टाइम कवर्स भी है और 1.25 टाइम कवर भी है, और सिंगल प्रीमियम इसको एक बार में ही पे करना होगा। इसमें हम रेगुलर प्रीमियम नहीं ले सकते हैं। और आगे बात करते हैं धनवर्षा की प्लान जो बेसिक चीज़ें हैं। दोस्तों, इसमें 15 साल का सम एश्योर्ड है, 15 साल का पॉलिसी टर्म है, और यदि बच्चा एंट्री एज 3 साल मिनिमम, यदि 3 साल का बच्चा है तो इसके ऑप्शन 1 में 60 ईयर मैक्सिमम एज होगी। 3 साल के बच्चे के जो प्लान होगा वो 15 साल का होगा। इसकी मेच्योरिटी टोटल 18 साल में होगी। अगर 35 साल की बात करें, एंट्री एज 3 साल से 35 साल की ऑप्शन 2 में 35 साल मैक्सिमम एज दी गई है, और मिनिमम एज आपकी एंट्री एज 3 साल कंप्लीट होनी चाहिए दोस्तों। और दूसरी एग्जिट एज की बात करें, ऑप्शन 1 पर 75 ईयर की एज है, एज ऑफ 18 टू 75, 18 साल से 75 ईयर की मेच्योरिटी में कभी भी आप इस प्लान को ले सकते हैं दोस्तों। 18 एज यहाँ पर एग्जिट एज क्यों लिखी गई है? 3 साल के बच्चे को अगर हम प्लान देंगे तो 15 साल के लिए हम मात्र दे पाएंगे, तो ये 18 15 3 18 हो गया। और इसकी एज मैक्सिमम जो है मेच्योरिटी की 75 हो सकती है ऑप्शन 1 पर। 50 की एग्जिट एज 18 साल, मैक्सिमम एज इसकी 50 साल है। और आगे बात करते हैं इसकी बेसिक चीज़ें। अगर हम 10 साल के लिए 10 साल का टर्म है, और 8 साल की इसकी मिनिमम एज होनी चाहिए। यदि हमको प्लान का टर्म मिनिमम 10 साल लेना है तो 10 साल लेना है, तो इसकी एज एंट्री एज और जो है ऑप्शन 1 पर एंट्री एज 8 साल की होनी चाहिए, और 60 ईयर मैक्सिमम होगी। 40 साल की एंट्री एज, 8 साल की एंट्री एज में अगर हम लेते हैं तो इसकी मैक्सिमम एज जो है 40 साल होनी चाहिए। यदि एग्जिट एज मैक्सिमम एज 18 साल है तो इसकी एग्जिट ऑप्शन 1 पर इसकी मैक्सिमम एज 75 हो सकती है। 18 साल ऑप्शन 2 की अगर बात करें तो 50 साल मैक्सिमम एज होगी, और एग्जिट एज 18 साल होगी दोस्तों। ये हैं इसके। और इसमें देखिए, अब समझते हैं कवर क्या है। धनवर्षा कवर 1.25 टाइम कवर और 10 टाइम प्रीमियम कवर, मतलब 10 टाइम प्रीमियम। 10 टाइम प्रीमियम का मतलब हुआ कि यदि आप सालाना 10 टाइम 10 बार की प्रीमियम, जो आप एक बार का प्रीमियम जमा करेंगे, इसका 2.25 टाइम कवर होगा, प्रीमियम होगा, और 10 टाइम प्रीमियम होगी। और धनवर्षा मेच्योरिटी में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है हमको? एक तो बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा जो हमने जमा किया है,
प्लस में गारंटीड एडिशंस जो बोनस रेट है वो मिलेगा, टोटल मिलाकर के मैच्योरिटी होगी। आगे समझते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ गारंटीड एडिशन ऑप्शन 1 क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो चीज़ दी गई है ये ऑप्शन 1 में अप टू 2,45,000 से लेकर के एंट्री एज यदि 60 साल की है, 10 साल के लिए लेते हैं तो 60 साल मैक्सिमम होगी, और 15 साल के लिए लेते हैं मैक्सिमम 65 साल होगी, और 6,95,000 में 10 साल के लिए 65 साल होगी, और 15 साल के लिए 70 होगी, और अबाउ 7 लाख से ऊपर में 10 साल के लिए मैक्सिमम एज 70 साल होगी, और उससे ऊपर के लिए 15 साल के लिए लेंगे तो मैक्सिमम एज 75 हो जाएगी। हायर सम एश्योर्ड गारंटीड एडिशन, मतलब इस पर मैक्सिमम एडिशन गारंटी होगी। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ये एडिशन ऑप्शन 2 क्या है। यदि हम 2,45,000 का प्रीमियम पे करते हैं तो यहाँ पर हमारी एज जो है 10 साल के लिए लेंगे तो मैक्सिमम एज 25 साल, और 30 साल सेम वही चीज यहाँ पर भी लागू होगी, 5 साल का डिफर होगा, 5 साल का डिफरेंस उसमें आ जाएगा। अब बात करते हैं धन वर्षा फीचर्स एंगल क्या कहता है। इसमें देखिए चीजों क्या क्या चीजें कवर हैं। ऐसा प्लान अभी तक आया ही नहीं है, एक नया प्रोडक्ट है, आप ये सब समझ ही रहे हैं। एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटीज कवर जो है यहाँ पर बेनिफिट, यहाँ पर ADDB अवेलेबल है, टर्म इंश्योरेंस अवेलेबल है, और डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट, मतलब इसमें DBI भी एक चीज दी गई है। सेटलमेंट ऑप्शन फ्रॉम मैच्योरिटी ये भी अवेलेबल है, लोन अवेलेबल है, असाइनमेंट अवेलेबल है, आप इसको असाइनमेंट कर सकते हैं, लोन इस पर ले सकते हैं, और सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी में सेटलमेंट में पेंशन के तौर पर भी ले सकते हैं, और डेथ बेनिफिट भी इसमें अवेलेबल है, टर्म इंश्योरेंस और ADDB। इन सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, ऐसा प्लान अभी तक इतना बहुत ही मतलब पावरफुल प्लान इसको कह सकते हैं, क्योंकि अब क्या है कि कस्टमर शॉर्ट टर्म की तरफ भागने लगा है, तो LIC ने इस पर विचार करके कि शॉर्ट टर्म में इस प्लान को लिया है दोस्तों। और ये गारंटीड एडिशन वाले प्लान अब निकल रहे हैं दोस्तों। मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं, यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का नाम आपने देख ही लिया होगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल का नाम टेक्नो9 स्टडी सेंटर है, मेरा नाम गोपाल दत्त परगाई है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नए हैं, तो यदि आपको कोई फ़ायदा हुआ हो। यदि इस प्लान को लेने के लिए कैसे लिया जाएगा, अपनी नज़दीकी शाखाओं में संपर्क कर सकते हैं, और कंसल्टेंट जो एजेंट अभिकर्ता है उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे एरिया में हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया गया है, इसके लिए हम सारी चीज़ें समझा देंगे आपको। कॉल भी कर सकते हैं, तो ऑनलाइन हो जाती है सारी चीज़ें। अब थोड़ी सी सेल एंगल को समझते हैं दोस्तों। ये सेल एंगल क्या है, ये कह रहा है डिपॉजिट विद इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस इसमें अवेलेबल होगा, स्टैंडर्ड रेट और अप टू 15 ईयर, मतलब स्टैंडर्ड रेट है। EEE इसमें अवेलेबल है, एग्जाम और EEE। और दूसरा था इन्वेस्टमेंट सीकर्स फॉर चिल्ड्रंस, आप बच्चों के लिए इसको दे सकते हैं। NRI कस्टमर के लिए लोअर रेट से इस पर होंगे, और द इमीडिएट 3 मंथ ऑफ लोन, मतलब इसकी लिक्विडिटी आप देखिए ना, 3 महीने में ही आप इसमें से लिक्विडिटी ऑप्शन यहाँ पर लोन का ऑप्शन अवेलेबल है। रिटायरमेंट फंड इन्वेस्टर, आप रिटायरमेंट के लिए इसको पेंशन के तौर पर ले सकते हैं। यदि आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो टैक्स यहाँ पर सेव होने वाला है, तो टैक्स भी इससे सेव हो जाएगा, सेविंग बॉन्ड है। और गारंटीड एडिशन अप टू 75, मतलब 75 साल की एज तक आपको गारंटीड पैसा यहाँ पर मिलने वाला है। और ये आज 17 तारीख को लॉन्च होगा, अक्टूबर को 2022 को लॉन्च होगा, और लिमिटेड टाइम के लिए ये प्लान निकला हुआ है। अभी की जो गाइडलाइंस है आगे के लिए कि ये प्लान चलेगा नहीं चलेगा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो 31 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है, और आज 17 अक्टूबर का ही लॉन्च हो रहा है। आगे इसके कुछ फीचर्स हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, और इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं क्या इसकी गाइडलाइंस हैं।
और ये कहता है कि गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट इस पर अवेलेबल है। लिमिटेड पॉलिसी टर्म 10 साल से मैक्सिमम 15 साल की इसकी टर्म है। सिंगल प्रीमियम मोड होगा, ये मार्केट से नॉन लिंक्ड नहीं है। नॉन लिंक्ड मतलब होता है मार्केट, शेयर मार्केट से कोई भी इसका लेना देना नहीं है। आप इसको शेयर मार्केट की पॉलिसी ना समझें। और इसको भारत सरकार कहीं न कहीं भारत सरकार के ऊपर पैसा लगा के, पैसा कमा के आपको कंपनी वापस करेगी। सिंगल प्रीमियम मोड, नो फीचर्स लाइबिलिटी टू पे प्रीमियम। ऑप्शन 1 एंड 2 दो ऑप्शन इस बार अवेलेबल हैं। 2 क्लोज डेथ कवर्स, 1.2 टाइम कवर एंड 10 टाइम कवर एंड द टबलर प्रीमियम। मतलब बहुत ही बढ़िया टर्म के ऑप्शन में अगर इसको देखें तो इसमें बहुत ही अच्छा, मतलब 10 लाख में आप जो है 1 करोड़ का इसमें टर्म कवर कर सकते हैं। गारंटीड एडिशंस की बात करें तो 25 to 75 पर 1000, मतलब 25 रुपये से 75 रुपये पर 1000 सम एश्योर्ड एवरी ईयर इसमें लागू होगा। इंक्रीजिंग गारंटीड एडिशंस फॉर इंक्रीजिंग बेसिक सम एश्योर्ड, ये सारी। और राइडर्स अवेलेबल हैं, ADDB एंड टर्म इंश्योरेंस राइडर्स, लोन फैसिलिटीज आफ्टर 3 months इसमें अवेलेबल है। टर्म इंश्योरेंस with guaranteed returns 10 times cover, return will be the competitive with बैंक FD, बैंक FD से ज़्यादा इसमें रिटर्न है। लिक्विडिटी ऑप्शंस में अवेलेबल, लोन्स, सरेंडर्स वैल्यू, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बाई अवेलेबलिंग मेच्योरिटी बेनिफिट्स एज द फुल और पार्ट ऑफ द बैलेंस मेच्योरिटी थ्रू द सेटलमेंट ऑप्शन। Policy can assign as the कोलेटरल दूसरे के नाम पर इसको सिक्योरिटी के तौर पर आप इसको असाइन कर सकते हैं। पॉलिसी कैन बी गिफ्टेड बाय द ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब इस पॉलिसी को आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी गिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चीज़ें, ये थोड़ा सा इसका चार्ट है। धन वर्षा बेनिफिट अंडर ऑप्शन 1 में जो है 1-2 टाइम कवर टम्बलर कवर है। ये मैंने यहाँ पे चार्ट दिया हुआ। गारंटीड एडिशन शैल बी एक्योर एट द एंड ऑफ द ईच ईयर थ्रू बाय द पॉलिसी टर्म। द गारंटीड एडिशन शैल बी डिपेंडेड ऑन द ऑप्शन चूज बेसिक सम एश्योर्ड एंड द पॉलिसी टर्म्स एट द रेट ऑफ गारंटीड एडिशन आर द स्पेसिफाइड बिलो। मतलब 1,25,000 का जो है 10 साल के लिए आप ले सकते हैं। मैक्सिमम भी 60 होनी चाहिए। 15 साल के लिए लेंगे तो 65 साल, और 10 साल के लिए लेंगे तो ऑप्शन 2 में 10 साल के लिए लेंगे तो मैक्सिमम 25 साल, और पॉलिसी टर्म यहाँ पर इसकी 30 साल। और अगर बात करें 2.5 लाख से 6,95,000 में, ये चीज़ें मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। आप इस चार्ट को थोड़ा सा देख लीजिए अगर समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि मैं सारी चीज़ें यहाँ पर इतना कुछ बताने लगा, पूरी डिटेलिंग हम करने लगे तो दोस्तों क्या होगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप भी जो है बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बताया है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी अगर हमसे चाहिए हो तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर नियर बाई अपने जो एजेंट हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, अभिकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन ये पॉलिसी अवेलेबल होगी, लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री में भी क्लेम जो है ऑफलाइन ही होता है। इसलिए मैं सभी लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि पॉलिसी को हमेशा ऑफलाइन ही लें, क्योंकि ऑनलाइन में क्लेम होते नहीं हैं, कहीं फंसने के फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्लेम में। तो यदि आप अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हैं, फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, तो हमेशा इंश्योरेंस को आपको ऑनलाइन छोड़ करके ऑफलाइन ही लेना चाहिए, मेरा ये सजेशन है। बाकी आपकी क्या राय है कि कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं, और प्लान कैसा लगा उसके बारे में भी बताएं। और साथ ही साथ सभी अभिकर्ता साथियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आप लोग जिस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं उसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए। और आगे हमारी स्ट्राइक्स एजेंट्स अभिकर्ताओं की अभी चली है, उसके बारे में थोड़ी सी अभी गाइडलाइंस। बीमा सुगम का कल मैं देख रहा था कि बीमा सुगम में 100% ये हो गया है। अभी दूसरी चीज़ क्या है, एजेंटों का कमीशन भी कम हो गया है, बोनस भी उसमें नहीं मिलने वाला है, अभी कुछ लॉस तो होने ही वाला है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को
अब बिल्कुल डटकर सामना करना ही होगा। प्लान तो ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई परेशानी हो, किसी प्रकार से आप किसी समस्या से जूझ रहे हो इंश्योरेंस सेक्टर पर, तो आप ज़रूर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं? आप कमेंट में भी सवाल पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। कई भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया से मुझे कॉल करके पूछते भी हैं। साथियों, एज या कई लोग कहते हैं कि हम तो बहुत पुराने एजेंट हैं, हम क्यों छोटे एजेंटों से पूछें, क्योंकि ये तो नए यंग लड़के हैं। ऐसा नहीं होता है। आपने सारेगामापा लिटिल चैंप्स में सीकर स्कूल राजस्थान का उदाहरण मैं आपको दूं। इतना छोटा सा बच्चा, 13 साल का बच्चा, पूरे यूनिवर्सिटी को आज टीचिंग दे रहा है। उसको अली साहब के नाम से जाना जा रहा है। तो दोस्तों, नॉलेज के मामले में किसी भी इंसान को ये नहीं कहना चाहिए कि भाई हम तो जो है पुराने एजेंट हैं। पुराने एजेंट नए एजेंटों से क्या पूछेगा, नए को क्या मालूम हो सकता है जो चीज़ें हमें ना आती हो सकता है नया वाला वो ज़्यादा सीख गया हो। क्योंकि जो बंदा इंश्योरेंस सेक्टर का कोर्स करके निकलेगा वो बेटर जानेगा और मार्केटिंग के टूल जानता है, सारी चीज़ों के बारे में उससे ज़्यादा नॉलेज होगी दोस्तों। इसीलिए पूछने में कभी भी झिझक नहीं होनी चाहिए और न ही कभी भी कोई दिक्कत महसूस करनी चाहिए दोस्तों। साथियों, अब समय आ गया है विदा लेने का। अब आपसे हम कहेंगे थैंक यू, और प्लान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करें, और अपने सारे अभिकर्ता साथियों को, 13 लाख अभिकर्ताओं को और 130 करोड़ जनता तक ये प्लान पहुंचना चाहिए। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हर एक को कुछ न कुछ अच्छा मिलना चाहिए, हर एक को बेनिफिट होना चाहिए। तो इसी भावना को रखते हुए मैं आपके हित में काम करता हूं दोस्तों। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।